नमस्कार साथियों, हम जुड़ चुके हैं MPPAT 2025 की टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ में। इसके पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने फसल उत्पादन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। वीडियो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है पशुपालन और पशुपालन में गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों से संबंधित। अगर आप मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट परीक्षा 2025 देने वाले हैं, विशेषकर आप यदि कृषि के छात्र हैं, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम गाय की महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, जिसमें हम IMP 15 प्रश्न देखेंगे जो गाय की नस्लों से संबंधित है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत में गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? आपके ऑप्शन है साहिवाल, जर्सी, नागौरी या मालवी। आप सभी को पता होगा, ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। साहिवाल नस्ल की जो गाय है वो भारत में सबसे अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। दूसरा आपका प्रश्न है दोस्तों, गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो गुजरात राज्य है वो गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान माना जाता है। तीसरा प्रश्न, थार पारकर नस्ल की गायें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? कच्छ और थार रेगिस्तान, पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। थार पारकर से आप कच्छ और थार का रेगिस्तान वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं कि थार पारकर और थार का रेगिस्तान। तो आप इससे सही उत्तर का जो है अनुमान लगा पा रहे होंगे कि इस नस्ल की गायें रेगिस्तान के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, लाल सिंधी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन प्रतिदिन औसतन कितना होता है? 5 से 10 लीटर, 10 से 15 लीटर, 15 से 20 लीटर या 20 से 25 लीटर? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 10 से 15 लीटर जो है लाल सिंधी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन प्रतिदिन होता है। आपका अगला प्रश्न, कांग्याम नस्ल की गायें मुख्य रूप से किस के लिए उपयोग की जाती हैं? दूध उत्पादन, कृषि कार्य, मांस उत्पादन या चमड़ा उत्पादन? तो कृषि कार्य के लिए दोस्तों कांग्याम नस्ल की गाय जो हैं वो मुख्य रूप से उपयोग की जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। प्रश्न बदल के भी आ सकता है कि कृषि कार्य के लिए निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक रूप से उपयोग की जाती है? तो कांग्याम नस्ल की गाय ही कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय किस प्रकार की नस्ल है? HF के नाम से इसे जाना जाता है। देशी, विदेशी, संकर या एकांगी? तो ये विदेशी नस्ल की गाय है। जो HF है वो एक बाहर की यानी विदेश की नस्ल मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राठी नस्ल की गायें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो ये भी राजस्थान से संबंध रखती हैं। जो राठी नस्ल की गाय हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत पहले एक टीवी सीरियल देखा होगा, दिया और बाती हम, उसमें संध्या राठी एक IPS ऑफिसर रहती थी और बहुत सारा वो ड्रामा आपने देखा होगा। तो उनका भी राठी परिवार था, तो वो राजस्थान से रिलेट करके आप याद रख पाएंगे कि इस नस्ल की गाय जो हैं वो राजस्थान में ही पाई जाती हैं। साहीवाल गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3%, 4 से 6%, 6 से 8% और 8 से 10%? तो साहीवाल नस्ल की गाय में जो फैट परसेंटेज होता है वो 4 से 6% तक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस नस्ल की गाय को दुग्ध प्रधान एकांगी नस्ल कहा जाता है? अमृतहल, साहीवाल, नागौरी या मालवी? तो साहीवाल नस्ल की गाय को दुग्ध प्रधान एकांगी नस्ल के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न आपका है, गंगा तेरी नस्ल की गायें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, जयपुर, बीकानेर, भोपाल, इंदौर या सूरत, वडोदरा? तो आपका ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। गाजीपुर, बलिया और वाराणसी में गंगा तेरी नस्ल की गायें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, हेलीकर नस्ल की गायें किस राज्य की हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला? तो कर्नाटक राज्य से हेलीकर नस्ल की गायें संबंध रखती हैं। 12वां प्रश्न, किस गाय की नस्ल को सर्वांगी नस्ल माना जाता है? थारपारकर, मालवी, नागौरी या बरगुर? तो थारपारकर नस्ल जो है गाय की उसे एक सर्वांगी नस्ल के रूप में जाना जाता है।
13वां प्रश्न है, जर्सी नस्ल की गाय के दूध की गुणवत्ता कैसी होती है? उच्च वसा, कम मात्रा, कम वसा, उच्च मात्रा, उच्च वसा, उच्च मात्रा या कम वसा, कम मात्रा। तो इसमें जर्सी नस्ल की जो गाय होगी दोस्तों, उसमें कम वसा होगा, लेकिन दूध की उच्च मात्रा यानी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा रहेगी दूध की, लेकिन उसमें जो फैट परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगा। तो जर्सी नस्ल के दूध की गुणवत्ता के साथ साथ आपको विभिन्न नस्लों के जो गाय हैं, जो भैंसें हैं, उनकी भी दूध की गुणवत्ता आपको याद रखनी होगी कि किस में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है और किस में क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आपने यदि पशुपालन को अच्छे से पढ़ा है तो मैक्सिमम जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि जो गाय ज़्यादा मात्रा में दूध देती हैं उनमें फैट परसेंटेज कम होता है, और जो दूध कम मात्रा में देती हैं उनमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये नॉर्मली देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णवल्ली नस्ल की गाय किस लिए जानी जाती हैं? दूध उत्पादन, कृषि कार्य, चमड़ा उत्पादन, मांस उत्पादन। सरल सी बात है, दूध उत्पादन के लिए कृष्णवल्ली नस्ल की गाय जानी जाती हैं। गाय की नस्लों से संबंधित अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल विदेशी नहीं है? जर्सी, हॉलस्टीन फ्रीजियन, देवनी या ब्राउन स्विस। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है भाई, जर्सी तो है ही विदेशी, एचएफ बाहर की ही है, ब्राउन स्विस बिल्कुल अंग्रेज लग रही है सुनने में ही। देवनी नस्ल जो है वो इनमें से विदेशी नस्ल नहीं है। यहाँ आपके गाय की नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें और उससे जुड़े IMP 15 प्रश्न। भैंस से संबंधित पहला प्रश्न आता है, सुरती भैंस का दूध उत्पादन प्रतिदिन औसतन कितना होता है? 5 से 8 लीटर, 8 से 12 लीटर, 12 से 15 लीटर या 15 से 20 लीटर। तो 8 से 12 लीटर जो है सुरती भैंस का दूध उत्पादन प्रतिदिन औसतन माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल छोटे कद की होती है? मुर्रा, पंढरपुरी, जाफराबादी या महसाना। तो जो पंढरपुरी नाम की नस्ल है भैंस की वो छोटे कद की मानी जाती है। IMP है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न, नीली रावी भैंस मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा, यूपी, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में नीली रावी जो है भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है। वेरी IMP क्वेश्चन, किस भैंस की नस्ल को काला सोना कहा जाता है? मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या सुरती। तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, कुंदी भैंस मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में कुंदी नस्ल की जो भैंस है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल दूध और वसा दोनों के लिए प्रसिद्ध है? यानी वो दूध भी ज़्यादा दे रही है और उसमें फैट परसेंटेज भी ज़्यादा है। भदावरी, पंढरपुरी, तोदा या काला हांडी। तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है उसमें फैट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो मिल्क की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, तोदा भैंस का मूल स्थान कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, कच्छ, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो तोदा भैंस का मूल स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काला हांडी भैंस किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो काला हांडी उड़ीसा राज्य से संबंधित भैंस की एक नस्ल है। नौवां प्रश्न, मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5%, 6 से 8%, 8 से 10% या 10 से 12%। तो 6 से 8% तक मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल विदेशी नहीं है? मुर्रा, मेडिटेरेनियन, जाफराबादी या नीली रावी। तो जो मुर्रा नस्ल है वो भैंस की विदेशी नस्ल नहीं है, बाकी सब भैंस की जो हैं वो विदेशी नस्लें हैं। 11वां प्रश्न, भारत में भैंस की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है भाई? मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी और महसाना। तो जिसका नाम आप सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं, मुर्रा नस्ल की भैंस भारत में भैंस की सबसे प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है।
12वां प्रश्न, मुर्रा भैंस का मूल स्थान कहाँ है? हरियाणा और पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस जो है वो देखने को मिलती है और यही इसका मूल स्थान माना जाता है। 13वां प्रश्न, भदावरी भैंस के दूध में फैट परसेंटेज यानी वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 13% दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। 14वां प्रश्न, जाफराबादी भैंस मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो गुजरात राज्य में जाफराबादी भैंस जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और भैंस की नस्लों से संबंधित बिल्कुल अंतिम प्रश्न, मेहसाना भैंस किस नस्ल का संकर है? यानी कौन सी वो दो नस्लें हैं जिनके माध्यम से मेहसाना नाम की जो भैंस बनाई गई है? वो आपके ऑप्शन है ए मुर्रा और जाफराबादी, मुर्रा और भदावरी, जाफराबादी और सुरती या भदावरी और सुरती? तो मुर्रा और जाफराबादी जो है इनके संकरण से एक संकर नस्ल बनाई गई है जिसका नाम मेहसाना है। दोस्तों यहाँ आपकी टॉप 30 सीरीज़ का ये वीडियो समाप्त होता है जिसमें आपने 15 गाय और 15 भैंस की नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। यदि आप MPPAT की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप परीक्षा देने वाले हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई अगर डाउट रह गया हो या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिख के बताएं।